नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इन्फो फार्मा में। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो हमारा होने वाला है ये एक बेसिक और एक कॉमन बीमारी के ऊपर होने वाला है जिसका नाम है सिर दर्द। अब सिर दर्द में भी जो है सो दो तरह के सिर दर्द होते हैं। पहला होता है हेडेक यानी कि सिर दर्द और दूसरा होता है माइग्रेन। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम इसी दोनों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिर सिर दर्द क्या होता है और माइग्रेन क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से रीजन है जिस रीजन के कारण जो है सो हेडेक जैसी समस्या हमारे शरीर में देखने को मिलती है। और तीसरा जो हमारा सबसे अहम टॉपिक होने वाला है वो ये कि आखिर कौन कौन से ऐसे मेडिसिन हैं जिसको लेकर के आप घर पे ही हेडेक हो या माइग्रेन हो, इन दोनों प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सके। ये बीमारी एक बहुत ही इरिटेट करने वाली बीमारी है। इस बीमारी के वजह से हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे वर्क हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे डेली रूटीन में एक तरह से ये जो है सो डिस्टरबेंस का कारण बहुत बड़ी बन जाती है, जिसके वजह से जो है सो हमें जो भी काम करना होता है वो काम भी जो है सो जस का तस पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी तीनों टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको 100% प्रैक्टिकली बता दूं कि जो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो 100% जेन्युइन और प्रैक्टिकल है, यानी कि आप उसका इस्तेमाल अपने स्वेच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको डेली रूटीन में कहीं ना कहीं आपको काम आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी न्यू अपडेट आप मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हेडेक क्या होता है। तो देखिए, हेडेक जो है वो एक जनरल बीमारी है, यानी कि एक सिरदर्द भी उनको आप कह सकते हैं, जो कि बेसिकली है जो आपको कभी ना कभी आपके बॉडी में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि हेडेक होता क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हेडेक जो होता है उनके बहुत सारे रीजंस हैं, मगर इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे रीजन के बारे में जो आप डेली रूटीन में गलती करते हैं। तो सिरदर्द अगर बात की जाए सिरदर्द की, तो सिरदर्द जो है सो वो कभी भी और कहीं भी और किसी भी वक्त आपको हो सकती है। सिरदर्द का जो है सो कोई पैटर्न नहीं होता है, वो आपको पूरे सिर में देखने को मिल सकती है, कभी एक साइड देखने को मिल सकती है, कभी आपको बैक में देखने को मिल सकती है। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सिरदर्द कहते हैं। अब बात करते हैं कि माइग्रेन क्या होती है। तो माइग्रेन जिसको भी होती है उसमें एक ही पैटर्न में एक ही जगह उनको प्रॉब्लम्स होती है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति को अगर माइग्रेन होती है तो उनको अगर मान के चलते हैं कि उनको अगर यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो आपको देखने को यही मिलेगी कि जब भी उनको पेन होती है उस वक्त जो है सो उनको यहीं पे देखने को मिलती है, या एक ही स्पॉट पे जो है सो माइग्रेन की समस्या देखने को मिलती है। और जिनको माइग्रेन की समस्या होती है उनको जी मिचलाना, उल्टी जैसा मन करना, चक्कर आना, साथ ही जो है सो सिर हमेशा भारी लगना, गर्दन के नीचे दर्द होना, ये सभी रीजंस उसमें दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए माइग्रेन की, तो माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बहुत ही सीरियसली देखने वाली एक बीमारी है, यानी कि इसको आप सीरियसली लें वही बेटर है आपके लिए। अगर माइग्रेन जैसी समस्या होती है तो आप बगैर समय को गवाए भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। माइग्रेन की बात की जाए तो माइग्रेन आपको किसी पुरानी बीमारी के वजह से हो सकती है, किसी तरह के इंजर्ड, अगर आपके सिर में किसी प्रकार का अगर इंजर्ड है उसके वजह से हो सकती है, या और भी अगर कोई भी अगर बॉडी में अगर किसी प्रकार की अगर कोई दूसरी बीमारी है उसके भी वजह से आपको माइग्रेन हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से जो है सो सिरदर्द या माइग्रेन जैसी समस्या आप में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला रीजन जो है सो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो आज के टाइम में हमारे डेली रूटीन में जो भी हम काम करते हैं या जो भी जैसे स्टडी हुआ या वर्क हुआ वो कंप्यूटर और लैपटॉप के बगैर हम नहीं करते हैं।
तो कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल हमारे डेली रूटीन में अभी एक अहम हिस्सा है। जितना खाना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही आज के टाइम में मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, इन सभी का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जो भी हम वर्क करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका एक अहम रोल होता है। तो जब बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के संपर्क में अगर आप ज़्यादा देर तक अगर टाइम एक्सपेंड करते हैं तो उनसे निकलने वाली जो भी रेडिएशन होती है वो आपके ब्रेन को इफेक्ट पहुंचाती है, जिसके वजह से जो है सो सिरदर्द जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि दूसरी रीज़न क्या है। अगर आप वर्किंग पीरियड में हैं तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाना, अच्छी तरह से नींद पूरा ना कर पाना, या हो सकता है कि वर्क ओवरलोड हो जाने के वजह से जो है सो आप नाइट में भी अगर वर्क करते हैं उस वक्त भी जो है सो आपको हेडेक जैसी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने खाने की ज़रूरत है, जितना पानी की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत नींद की भी है। अगर आप 24 घंटे में अगर 6 घंटे अगर प्रॉपर वे में अगर आप नहीं सोते हैं, उस पीरियड में जो है सो आपके बॉडी में जो है सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से जो है सो इसी का एक साइड इफेक्ट रूप होता है। क्योंकि जैसे ही अगर आप 6 घंटा अगर नहीं सो पाते हैं तो उस पीरियड में क्या है कि आपके ब्रेन में तनाव का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो है सो हेडेक जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है। तीसरा रीज़न है डिहाइड्रेट बॉडी होना। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होगा कि आखिर डिहाइड्रेट क्या होता है। तो देखिए, जैसे किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 3 लीटर से 4 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है, मगर अगर आप प्रॉपर वे में अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो उस पीरियड में क्या होता है कि आपका बॉडी धीरे धीरे डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही आपका बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाती है उस पीरियड में क्या है तो आपके ब्रेन में जो वाटर लेवल है वो भी कम हो जाता है, और जैसे ही वो कम होगा तो आपका ब्रेन का जो फंक्शन है वो बेटर रूप से वर्क नहीं कर पाती है, जिसके वजह से जो है सो आपको हेडेक जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। या ऐसा भी होता है कि कभी कभार जो है सो अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, कुछ नस पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और वो ब्लॉकेज जैसी परिस्थिति को जन्म दे देते हैं। अब जैसे ही आपके ब्रेन में अगर किसी तरह का अगर कोई अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो उस पीरियड में आपको हेडेक के साथ साथ आपको जो है सो माइग्रेन जैसी समस्या भी आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि चौथा रीज़न क्या है। तो चौथा रीज़न है ओवरडोज मेडिसिन का इस्तेमाल करना। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको अगर छोटी मोटी समस्या भी अगर होती है तो वो पेन किलर का सहारा लेना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि छोटी प्रॉब्लम्स हुई और वो पेन किलर लेना स्टार्ट कर देते हैं। बार बार पेन किलर का इस्तेमाल करने से भी जो है सो आपको हेडेक जैसी समस्या एक साइड इफेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलती है। या अगर लंबे समय से अगर आप बीमार हैं और उस पीरियड में जो है सो आप काफ़ी लंबे समय से अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे जो बीपी के मरीज होते हैं या ब्लड शुगर के मरीज होते हैं, या फिर कोई अगर पुरानी बीमारी है आपको जिसके कारण जो है सो आप 3 मंथ 6 मंथ तक डेली बेस में अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ अगर पेन किलर भी ले रहे हैं, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि उसी का एक साइड इफेक्ट होता है जो आपको आपके सिर में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पांचवा रीज़न क्या है। तो पांचवा रीज़न है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर टेंशन में रहते हैं, यानी कि अपने ब्रेन में अगर बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, चाहे वो स्टडी का हो या वर्किंग का हो या किसी भी प्रकार का अगर तनाव बहुत ज़्यादा अगर आप फेस करते हैं, उस पीरियड में क्या होता है कि आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा उससे क्षति पहुंचती है, और उस पीरियड में क्या है कि आपको हेडेक जैसी समस्या भी आपको देखने को मिलती है। छठा है कि अगर किसी प्रकार की अगर कोई पुरानी बीमारी है या अगर गैस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स है या फिर आपको अगर सिर में किसी प्रकार का कभी कोई चोट लग गई है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं 7वें रीज़न की। तो 7वां रीज़न है कि अगर कोई व्यक्ति के अगर ब्रेन में अगर किसी प्रकार का अगर कोई इंटरनली अगर ब्लॉकेज है या नॉइस के पास अगर कोई ब्लॉकेज है जिसके वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
या गर्दन में किसी प्रकार की अगर आपको समस्या है, उस पीरियड में भी आपको सिर दर्द जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। 8वां है बीपी। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ने के बाद आपको सिर दर्द जैसी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे ही बीपी आपका बढ़ता है तो आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में भी जो है सो एक चेंजेस देखने को मिलती है। उस वक्त क्या होता है कि आपके ब्लड के सर्कुलेशन का रनिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उस पीरियड में क्या है कि आपके ब्रेन से जो भी रक्त प्रवाह हो रही है उसमें बहुत भारी मात्रा में जो है सो वो प्रवाह स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से क्या है कि आपका ब्रेन उसको कुछ देर के लिए जो है सो उनको टाइम लगता है उसको एडजस्टमेंट करने में। उस पीरियड में क्या है कि वो एक सिरदर्द जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 9वें रीजन की। 9वां है सर्दी, साइनस का दर्द, चश्मा में किसी तरह का प्रॉब्लम्स, इन सभी कारण से भी सिर में दर्द हो सकता है। 10वां है ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर जिस भी व्यक्ति को अगर होती है तो उनको जो है सो सिर दर्द जैसी समस्या देखने को मिलती है, मगर ब्रेन ट्यूमर के जो भी मरीज होते हैं उनमें जो सिर दर्द होती है वो कॉमन सिर दर्द या माइग्रेन जैसी सिर दर्द नहीं होती है, बल्कि उनका सिर दर्द होता है वो एक बहुत बड़ी सिर दर्द होती है। यानी कि अगर सिर दर्द अगर स्टार्ट होती है तो वो सिर दर्द रुकती ही नहीं है, उसके लिए उनको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप 10 रीजन समझ गए होंगे कि आखिर क्या क्या रीजन है जिनके वजह से हेडेक जैसी समस्या होती है या माइग्रेन जैसी समस्या होती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप हेडेक जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और माइग्रेन जैसी समस्या से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। मगर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 3 जानकारियां आपके पास होनी ही चाहिए, जिसमें पहली जानकारी है कि उस मेडिसिन का इस्तेमाल आपके को कितने दिनों तक और कितनी मात्रा में करनी है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उस मेडिसिन के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाली है उनकी भी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे अहम है कि किसी भी मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस मेडिसिन के कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिलती है। उस साइड इफेक्ट के बारे में भी आपको पूरी जानकारी प्रॉपर वे में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अगर इस तीनों में से अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई जानकारी अगर आपके पास नहीं है और आप बगैर इस किसी जानकारी के अगर किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और किसी कारणवश अगर वो मेडिसिन का अगर दुष्प्रभाव अगर आपके ऊपर होता है तो आप समय रहते हुए आप उस चीज को नहीं जान पाएंगे और उससे जो है सो आपको बहुत ज्यादा आपके शरीर को क्षति भी पहुंच सकती है और आपको भी जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो आपको भी इससे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको थोड़ी बहुत अगर सिर में प्रॉब्लम्स होती है तो डेली रूटीन में जैसे सिर दर्द, चोट लग जाना या जॉइंट पेन अगर आपको होती है तो आप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी मैंने बताया है अपने वीडियो में, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आप उसका भी इस्तेमाल बेसिक छोटी मोटी सिर दर्द में भी आप कर सकते हैं। और अगर बात की जाए उस मेडिसिन की तो उस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन जो है सो 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो जो पहली मेडिसिन हमारी है उसका नाम है ग्रीनिल टेबलेट, जो कि मार्केट में आपको 10 टेबलेट के पैकिंग में मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगी। अगर बात की जाए इसकी कंपनी की तो ये कर्नाटक एंटीबायोटिक फार्मास्यूटिकल्स की ये मेडिसिन है। अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो ये 38 रुपीज प्राइस पे आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। इस मेडिसिन को खरीदने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर की सलाह और किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि इनमें मिले हुए कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगी पैरासीटामोल और दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगी डोमपेरिडोन। अब बात करते हैं कि आखिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप कहां कहां कर सकते हैं या इनका क्या रोल है सिर दर्द में। ग्रीनिल टेबलेट डॉक्टर के द्वारा लिखी जाने वाली एक दवा है जिसे माइग्रेन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह दर्द को कम करने के लिए दर्द के सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकता है।
यह मस्तिष्क में कुछ पदार्थों को ब्लॉक करता है जो माइग्रेन सिरदर्द के दौरान मिचली या उल्टी शुरू करने का काम करती है। अगर बात की जाए इसके इस्तेमाल की तो एक टैबलेट आप खाना खा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके साइड इफेक्ट की तो जनरली इसकी साइड इफेक्ट आपको देखने को ना के बराबर मिलती है, मगर फिर भी जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना या गैस जैसी समस्या, आपको छोटी मोटी समस्या भी देखने को मिल सकती है जो ना के बराबर ही होती है। यानी कि अगर बात की जाए अगर इसके साइड इफेक्ट की तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 100 में 0.5% ही चांस होती है कि आपको इनका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दूसरे मेडिसिन के बारे में। दूसरी मेडिसिन है कार्भोल प्लस कैप्सूल। कार्भोल प्लस कैप्सूल इंडिको फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई गई एक दवा है जो कि 10 टैबलेट में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगी। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 50 रुपीज से लेकर के 60 रुपीज तक की प्राइस पे आपको ये मिल सकती है। अगर बात की जाए कार्भोल प्लस के इस्तेमाल की तो मैं आपको बता दूं कि कार्भोल प्लस कैप्सूल का मुख्य इस्तेमाल यानी कि मुख्य रूप से सर्दी, जुकाम, बुखार तथा नाक की नलियों में ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर बात की जाए अदर रीजन में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि एयरवे म्यूकस हुआ या हाइपर सिकनेस हुआ या कफ हुआ, कोल्ड हुआ, सिर दर्द हुआ या पीठ दर्द है या अस्थमा का दर्द है या कंधों में दर्द हो रहा है या जॉइंट पेन जैसी समस्या भी अगर आपको हो रही है तो इन सभी प्रॉब्लम्स में कार्भोल प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कार्भोल प्लस की अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल आपको गर्म पानी में एक कैप्सूल को डाल के ऊपर से कपड़ा से ढक के आप इसका भाप ले सकते हैं। अगर बात की जाए ग्रेनिल टैबलेट की और कार्भोल प्लस के इस्तेमाल की तो अगर आपको अगर छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो आप ग्रेनिल ले सकते हैं एक टैबलेट खाना खाने के बाद, उससे भी जो है सो आपको ठीक हो जाएंगी। मगर अगर आपको मंथ में अगर मान लीजिए अगर 5 डे 6 डे या एवरेज अगर 10 डे तक अगर आपको बराबर अगर हेडेक जैसी अगर समस्या हो रही है तो आप एक टैबलेट खाना खाने के बाद ग्रेनिल टैबलेट ले सकते हैं और साथ ही एक बार भाप भी कार्भोल प्लस का ले सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट आपको होगी कि अगर इंटरनली अगर आपको अगर किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स है तो वो ग्रेनिल के माध्यम से वो ठीक हो जाएंगी। मगर अगर कहीं पे अगर ब्लॉकेज जैसी समस्या है, अगर नॉइस में अगर कहीं ब्लॉकेज है या अगर सिर में अगर साइनस जैसी समस्या के कारण अगर आपको अगर ब्लॉकेज अगर होती है तो कार्भोल प्लस लेने के बाद आपको देखने को उनका रिजल्ट मिलेगा कि वो ब्लॉकेज को क्लियर कर देती है। जिससे क्या है कि अगर कहीं पे अगर आपका अगर ब्लड सर्कुलेशन अगर रुक रहा है या किसी तरह के अगर तरल पदार्थ में को मूवमेंट में अगर कहीं पे अगर वो रुक रही है तो उनको क्लियर करके आपको हेडेक जैसी समस्या से भी ये छुटकारा दिला सकती है। और साथ ही अगर माइग्रेन जैसी समस्या जिनको बराबर रहती है वो एक टैबलेट ग्रेनिल का ले सकते हैं रात में, और साथ ही उनको भी जो है सो यही करना है, उनको भी कार्भोल प्लस एक टाइम कम से कम 2 कोशिश करें कि 2 टाइम आप इसका इस्तेमाल करें जिनको माइग्रेन जैसी समस्या है। 5 डे आप इसका इस्तेमाल करें और रिजल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिलेंगी। मगर अगर आपसे अगर 2 टाइम अगर नहीं हो पाती है तो आप जो है सो इसका इस्तेमाल 1 टाइम भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए कार्भोल प्लस के और भी इस्तेमाल की तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अगर प्रॉपर वे में अगर नींद नहीं मिल रही है या हो सकता है किसी प्रकार की आपको अगर टेंशन है जिसके वजह से जो है सो आपका दिमाग हमेशा जो है सो टेंशनलाइज रहता है और आप हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों पर भी आप लड़ते झगड़ते हैं या कोई भी अगर कुछ भी अगर बोलता है तो वो सुनने के बाद जो है सो आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक गुस्सा आता है, उस पीरियड में भी आप कार्भोल प्लस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके साइड इफेक्ट की तो जनरली इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मगर फिर भी छोटी मोटी समस्या आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए समस्या की तो वो 100 में से 0.5% ही आपको देखने को मिलेंगी, जैसे होठ सूख जाना, सीने में थोड़ी बहुत दर्द जैसा महसूस होना, थोड़ा सा जो है सो पेट भारी लगना, ये छोटी मोटी समस्या है जो आपको देखने को मिल सकती है।
मगर जनरली अगर बात की जाए तो इसकी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ये दोनों मेडिसिन आप बगैर किसी डॉक्टर के सलाह और बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप इंडिया के किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसका परचेज कर सकते हैं। और साथ ही मैंने बीच में ही आप सभी को बता दिया है कि अगर आपको छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम्स होती है, अगर सही मायने में बोली जाए तो अगर डेली रूटीन में अगर कोई भी अगर आपको अगर प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो आप मेरे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि मैंने आपको एक पेन किलर डॉक्टर आप सभी के लिए दिया है। उस वीडियो में मैंने जो मेडिसिन के बारे में बताया है वो मेडिसिन आप कहीं भी ले जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। उस मेडिसिन का पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। जैसे सिर दर्द हुआ या बैक पेन हुआ या आप कह सकते हैं ज्वाइंट पेन हुआ या कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है, वो सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको वो एक ही मेडिसिन से होने वाली है। तो जाइए और उस वीडियो को भी वॉच कीजिए और साथ ही जो है सो अपने डेली रूटीन में उस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको छोटी मोटी जो भी दिक्कतें होती है वो आपकी उसी वक्त खत्म हो जाए और वो छोटी मोटी दिक्कतें आपकी बड़ा ना बन पाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को तो आपने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपके करने से आप ही को बेनिफिट होने वाली है। क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूं अगर आप उस इंफॉर्मेशन को अगर प्रॉपर वे में अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा खासा जो एक्सपेंस आपके हेल्थ से रिलेटेड होने वाली है वो कहीं ना कहीं आपकी बच जाएंगी। तो इतना सारा कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप सभी तक पहुंचाता हूं और इसके बदले मैं आपसे क्या चाहता हूं तो वो सिर्फ एक सब्सक्राइब। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सीधा आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी आप हमें कर सकते हैं। तो मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।